जय श्री राम। आप सभी भाई बहन कैसे हैं? आशा करते हैं कि प्रभु श्री राम जी के कृपा से सुखी स्वस्थ और कुशल मंगल से होंगे। तो राम भक्तों, आज हम इस प्रसंग में देखेंगे कि जिस राम के महल में सुख सुविधाओं की कमी नहीं थी, आज वही प्रभु श्री राम वन की धरती पर विश्राम कर रहे हैं। प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी निषाद राज द्वारा दिए गए फल फूल ग्रहण करके विश्राम करते हैं। प्रभु श्री राम को सोते देखकर लक्ष्मण जी सुमंत जी से भी विश्राम करने के लिए कहते हैं और स्वयं धनुष बाण लेकर प्रभु की रक्षा के लिए जागते हैं। निषाद राज जब प्रभु श्री राम माता सीता को धरती पर सोते हुए देखकर बहुत दुखी होते हैं। वे लक्ष्मण जी से कहते हैं कि जिनके लिए संसार में सुख ही सुख था, आज उन्हें वन का कष्ट सहना पड़ रहा है। यह देखकर मन में विचार आता है कि मनुष्य के जीवन में कर्म का कितना प्रभाव होता है। तो आइए आज के इस मार्मिक प्रसंग का पाठ श्रद्धा और प्रेम से सुनते हैं। जय सियावर रामचंद्र की जय। सिया सुमंत भ्रता सहित कंदमूल फल खाय, शयन किन रघुवंश मणि पाय पलोटत भाई। सियावर रामचंद्र शंकर जीव जो, जय जय श्री सीताराम जी हरि। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सीता जी सुमंत और भाई लक्ष्मण के सहित रघुवंश में मणि रूप राम जी ने कंदमूल और फल खाकर शयन किया। छोटे भाई लक्ष्मण उनका पैर दाबने लगे। उठे लसण प्रभु सोवत जानी, कही सची वही सोवन मृदुबानी। कछुक दूरी सजी बाड़ सरासन, जागन लगे बैठी विरासन। प्रभु राम जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वचन से मंत्री सुमंत को सोने के लिए कहा। फिर आप धनुष पर बाण चढ़ाकर कुछ दूर जाकर विरासन में बैठकर जागने लगे। गुह बुलाई पाहुरी प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति। आप लसण पह बैठऊ जाई, कटि भाथा सर चाप चढ़ाई। तुलसीदास जी लिखते हैं कि गुह ने विश्वासी पहरेदारों को बुलाकर बड़े प्रेम से जगह जगह पर नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांध धनुष पर बाण चढ़ा लक्ष्मण जी के पास जा बैठे। सोवत प्रभु ही निहारी निषादा, भयउ प्रेम बस हृदय विषादा। तनु पुलकित लोचन जल बही, बचन सप्रेम लसण सन कहीं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रभु राम जी को सोते देखकर निषाद राज को प्रेम के वश हृदय में दुख हुआ। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से जल बहने लगा। उसने बड़े प्रेम के साथ लक्ष्मण जी से कहा, भूपति भवन स्वभाव सुहावा, सुरपति सदन पटतर पावा। मणिमय रचित चारु चौबारे, जनुरति पति निज हाथ सवारे। निषाद राजी लक्ष्मण जी से कहते हैं, महाराज का महल सहज ही ऐसा सुंदर है कि उसकी बराबरी इंद्र का महल भी नहीं कर सकता। उस महल में मणियों की चित्रकारी किए हुए ऐसे चौबारे हैं, मानो कामदेव ने ही अपने हाथों से उन्हें बनाया है। सुचि सुविचित्र सुभोग में सुमन सुगंध सुवास, पलंग मंजुमणि दीप जहां, सब विधि सकल सुसास। सियावर रामचंद्र शंकर जी जो, जय जय श्री सीताराम जी हरि।
निषाद राज लक्ष्मण जी से कहते हैं, जहाँ पवित्र और अच्छे विचित्र भोग, सुंदर सुगंधित पुष्प, सुंदर पलंग, सुंदर मड़ियों के दीपक रखे हैं और सब प्रकार का आनंद प्राप्त होता है। विविध वसन उपधान तुराई, क्षीर फेनु मृदु विशद सुहाई, ताहस्य राम शयन नित करही, निज छवि रति मनोज मद हरही। निषाद राज लक्ष्मण जी से कहते हैं, जहाँ पर दूध के फेन के समान कोमल, उज्जवल और सुंदर अनेकों तरह के वस्त्र, तकिए और बिछौने हैं, वहां पर सीता जी और राम जी रात्रि में शयन करते थे और अपनी छवि से रति तथा कामदेव का अहंकार नाश करते थे। तेसिय राम साथरी सोए, श्रमित वसन बिनु जाहि न जोए, मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास अरुदासी। निषाद राज लक्ष्मण जी से कहते हैं, वही सीता जी और राम जी आज कुशों की साथरी पर बिना बिछौने के शयन कर रहे हैं। वे परिश्रम से ऐसे थक गए हैं जो देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, पुरवासी, सखा, सुंदर शीलवान, दास और दासिया, जुगवही जिनहि प्राण की नाई, महिषवत सोई राम गोसाई, पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। निषाद राज लक्ष्मण जी से कहते हैं, जिनकी प्राणों की तरह रक्षा करते थे, आज वही स्वामी राम जी पृथ्वी पर शयन कर रहे हैं। जिनके पिता जनक जी का प्रभाव संसार में प्रसिद्ध है और इंद्र के मित्र दशरथ जी जिनके ससुर है। रामचंद्र पति शोभय देहि, महिषवत विधि वामन केहि, सिय रघुवीर की कानन योगु, कर्म प्रधान सत्य कह लोगु। निषाद राज लक्ष्मण जी से कहते हैं, जिनके पति श्री राम जी हैं, वही जानकी जी आज पृथ्वी पर शयन कर रही हैं। विधाता किसे टेढ़े नहीं होते। सीता जी और राम जी क्या वन में रहने के योग्य हैं? लोग सत्य कहते हैं कि कर्म प्रधान है। के कै नंदिनी मंदमती, कठिन कुटिल पनकिन, जे ही रघुनंदन जानकी ही, सुख अवसर दुख दीन, सियावर रामचंद्र शंकर जीव जो। जय जय श्री सीता राम जी हरि। तो भक्तों, आज के इस प्रसंग से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम ने हर परिस्थिति में धैर्य और मर्यादा का साथ नहीं छोड़ा। अगर आपको रामचरितमानस का यह पाठ का प्रसंग अच्छा लगे तो वीडियो को अपना प्यार और आशीर्वाद जरूर दीजिए। जय श्री राम। धन्यवाद।